सच की राह में हमेशा आगे बढ़ने वालों को मेरा नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे व्यक्तियों की तलाश होती है, मतलब वो हर समय अपने सराउंडिंग में कैसे व्यक्तियों से जुड़ना चाहता है और कैसे व्यक्तियों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों ही सेंस में देखिए कि आपको कैसे व्यक्ति की तलाश है और स्वयं आप कैसे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिससे कोई नहीं मिलना चाहता या उसे हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई अप्रिशिएट करता है। तो ये क्वालिटीज अगर आपके पास हैं तो इन दोनों कंडीशंस को हमें देखना है कि किन क्वालिटीज में आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। हर किसी की तलाश है ऐसे व्यक्ति जो विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं नेचर में, जो अपनी बातों को बहुत तरीके से रखना जानते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें पोलाइटनेस होती है। ठीक है, तो अगर आप विनम्र हैं तो हर किसी को आपकी तलाश है। अगर आप मिलनसार हैं, मिलनसार होने का मतलब कि आप केवल अपने बारे में बस नहीं सोचते, आप अपने से आगे बढ़ कर के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा कुछ है तो आप सोचेंगे कि जितना मुझे ज़रूरी है मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। मिलनसार होना, घुल मिल करके काम करना, अगर कोई बड़ा टास्क है तो आपस में मिल के उसे करना, मिलनसार होना। मृदुभाषी, मृदुभाषी का मतलब क्या है? सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। ये नहीं कि आपकी बात में ही इतना ज़्यादा एक हार्शनेस है, आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके की वॉइस में बात करते हैं या आप उसमें अपना टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, टेम्पर्ड होके बात करते हैं, एंगर है उसमें, वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप बात करें तो सामने वाले को फ़ील आना चाहिए कि हाँ, उसे आपसे बात करनी है और ये सीखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बोलने का ये तरीका आता हो और सॉफ्ट स्पोकन हो, इसे धीरे-धीरे सीखा भी जा सकता है। और संवेदनशील होना, संवेदनशील होने का अर्थ हुआ कि आप सेंसिटिव हैं, आपके सराउंडिंग में अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उसके लिए सेंसिटिव हैं। अगर आपके रिलेशन में कोई भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेट करते हैं, सेंसिटिव हैं वहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कि चीज़ों को लेकर के जब सेंसिबल होंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारे कंपनी में या हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो जो सेंसिबल पर्सन हो उसमें। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज अगर आपके पास है तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। और अगर ये क्वालिटीज आपके पास हैं तो कोई भी आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा। जैसे क्रोधी इंसान अगर क्रोधी प्रवृत्ति का है, उसमें एंगर बहुत ज्यादा और उसके पास खूब पैसा है, सारी चीजें, नेम फेम एवरीथिंग, लेकिन अगर वो क्रोधी प्रवृत्ति का है, एंगर उसमें बहुत ज्यादा है और उसने उसे नियंत्रित करना नहीं सीखा है, कंट्रोल करना नहीं सीखा है, तो उस कंडीशन में कोई भी उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। सामने भले ही हम दिखावा कर लेंगे, लेकिन मन ही मन हम जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कोई भी मिलना नहीं चाहता है। तो हमें अगर क्रोध का स्वभाव हमारे अंदर है तो उसे हमें दूर करना है। और अगर क्रोधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है तो हम जानते हैं कि हम उससे दूरी बनाकर रखते ही हैं। अहंकारी होना, उसमें अहम भाव का होना, कि मतलब जो कुछ भी है वो मैंने किया है, मैं ही होल सोल हूँ, हर एक चीज में केवल अपना अपना और अपना। जब अहम भाव होता है तो वहां पर उस अहंकारी व्यक्ति के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। फिर स्वार्थी होना, स्वार्थी प्रवृत्ति में जैसे अगर मान लीजिए कि उसके पास 500 रुपए है, ठीक है, और कहीं किसी को जरूरत आ गई है कि किसी को 100 रुपए देने हैं, ठीक है, और वो 500 रुपए से एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका, तो वो 100 रुपए दे सकता है, लेकिन वहां पर वो दूसरे की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो उसे 100 रुपए नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मैं अगर दे दूंगा तो मेरे पास कम पड़ जाएगा। तो ये जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, हर समय सेल्फिश होना, हर समय केवल अपने बारे में सोचना, अगर वो स्वार्थ की प्रवृत्ति उसके अंदर है तो कोई भी व्यक्ति उससे नहीं जुड़ना चाहेगा। और संवेदनहीनता, संवेदनहीन होना तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको केवल अभी इतना समझ लीजिए कि अगर हम चीज़ों के लिए सेंसिटिव नहीं है, अगर मान लीजिए माँ की तबीयत खराब है, पिताजी को कोई दिक्कत है और हम उसके लिए भी सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम अगर अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन, अपने मतलब अगर देखें आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी सेंसिटिव नहीं है, फिर हम अपने समाज, राष्ट्र के विषय में तो संवेदनशील हो ही नहीं सकते। और हमें उस चीज़ को अटेन करना होता है। ये लाइफ केवल हमें हमारे लिए नहीं मिली हुई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वर्क करना है और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ों को हमें स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर अगर आप संवेदनहीन हैं तो आप तो केवल 2 लोगों से ही जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप हजारों और करोड़ों लोगों से कैसे जुड़ेंगे? ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से एक बार और सुन लीजिए और कोशिश करिए कि इन सारे निगेटिव पॉइंट्स को अपने आप से दूर कर दीजिए और पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने अंदर अटेन करिए, ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट में किस तरीके से सोशल बिहेवियर उनका